नमस्कार दोस्तों, सी क्लास चैनल के WMR सीरीज की डे नंबर 31 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपने एक चीज को नोटिस किया होगा कि लगभग ये 31वां वीडियो है। तो पिछले 30 वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं इस सीरीज में, यानी कि 30 हफ्ते से हम कंटिन्यू इस सीरीज को कंटिन्यू रखे हुए हैं। तो इन 30 हफ्तों में हमने कौन से सेक्टर्स के बारे में ज्यादा बात की और कौन-कौन से जो 2-3 सेक्टर हैं उनके बारे में, उन्हीं के स्टॉक्स को ज्यादातर मैं यहाँ पे लेके आया रिकमेंडेशन के लिए। और 2-4 स्टॉक इधर-उधर से भी लिए होंगे, लेकिन मोस्टली अगर आप पूरे 30 वीडियोस को अगर ढंग से देखेंगे, सिर्फ उसका थंबनेल ही ध्यान से अगर देख लेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि 2-3 सेक्टर ही मोस्टली हम बार-बार रिपीटेशन में देते रहे। तो इसका मतलब ये है कि साफ-साफ कि वो 2-3 सेक्टर ही ज्यादा चल रहे हैं पिछले 2-3 महीने से। तो अब इससे होगा क्या? इससे ये होने वाला है कि लगातार 2-3 महीने से जो सेक्टर चल रहा है, हो सकता है वो थोड़ा-सा थमे, कहीं रुके, अटके, उसके बाद थोड़ा-सा साँस लेगा, फिर से दौड़ लगाएगा। जैसे कि अगर हम एक लंबी रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो थोड़ा भागते हैं, फिर थक जाते हैं, तो थोड़ा स्लो होते हैं, उसके बाद जब हमें थोड़ा एनर्जी मिलती है, तो फिर से भागते हैं। तो वही यहाँ मार्केट में भी होता है। तो अभी जो सेक्टर चल रहे हैं, तो हो सकता है कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में वो थोड़ा-सा रुके, या हो सकता है अभी कुछ दिन और चलने के बाद पहुँच लें, उसके बाद रुके, फिर से चलेंगे। तो ये चीज़ें रोटेशन, मतलब सेक्टर रोटेशन जो होता है वो इसी तरह से होता है। तो अब अगर ये सेक्टर रुकते हैं, तो कौन से सेक्टर और नए निकल के आने वाले हैं, उन उन सब सेक्टरों के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। और अभी जो बात कर रहे थे, मैं आपको सेक्टरों के नाम बता दे रहा हूँ। हम ज्यादातर रियल्टी, ऑटो और इंफ्रा, इन्हीं सेक्टर्स के बारे में मोस्टली हमने बात की है। ये 3 सेक्टर ऐसे हैं, और मैं इसको अगर डिटेल में आपको दिखाऊं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पिछले हफ्ते जो हमने वीडियो बनाया था, उसमें ये 3-4 स्टॉक्स के बारे में बात की थी। टाटा स्टील, सीडीएसएल, एंजल वन। क्योंकि दोस्तों, मैं ये भी आपको हर वीक में जो स्टॉक निकाल के देता हूँ, उसके बारे में भी बात करना जरूरी है। तो हो सकता है ये सारे स्टॉक्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए हों, क्योंकि कैंडली निफ्टी ने जो एकदम से जो रेड कैंडल बनाया, वो शॉर्ट टर्म में ज्यादातर लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए हैं। और जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, वो खुश हो रहे होंगे कि हमने तो स्टॉप लॉस लगाई नहीं, अब देखो मार्केट ऊपर से चल चल पड़ा, अब हमें कुछ तो नुकसान ही नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये आपकी गलतफहमी है। आपकी किस्मत अच्छी है तो मार्केट ऊपर चल पड़ा, क्योंकि मार्केट में पैनिक जब होता है, अगर आपका स्टॉप लॉस आपने जो लगाया है वो ट्रिगर हुआ है, तो आपको निकल जाना चाहिए। ये मैं मानता हूँ। तो आपको भी यही फॉलो करना चाहिए अगर आपको लंबे समय तक टिकना है तो। और जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते, वो क्या होगा, कभी मार्केट क्रैश होता है या नीचे की तरफ कंसोलिडेशन में फंस जाता है, तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक उनका पैसा ब्लॉक हो सकता है, और आगे वो पैसा ज्यादा नहीं कमा पाएंगे। तो स्टॉप लॉस जो होता है, वो दोस्तों हमारे एक बिजनेस में जैसे एक्सपेंसेस जो होते हैं, जो खर्चे होते हैं, उसी तरीके से दिमाग में इसको मान लीजिए, और स्टॉप लॉस उसको देना ही देना पड़ेगा। क्योंकि हम प्रॉपर रिस्क मैनेज करके अगर ट्रेड ले रहे हैं, तो भाई हमने रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 या 1:3 रखा है, तो क्या हो गया अगर 10 में से 4 ट्रेड हमारे स्टॉप लॉस हो गए, तो भी तो ओवरऑल प्रॉफिट में, अगर हमने 1:3 अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो रखा है, अगर 10 ट्रेड करेंगे और 4 हमारे स्टॉप लॉस हो गए, तो 6 बचेंगे। 6 और 3 का हमारा रिवॉर्ड है, तो 18 हो गए। 18 में से 4 घटाएंगे, फिर भी 14 में अपना अच्छा पैसा बन सकता है। अगर 50% भी अगर एक्यूरेसी होगी, जो कि हमारे हिसाब से ट्रेड को अगर आप कंसीडर करेंगे, तो लगभग 7 to 80% निकल के आ सकती है। आप वो देखिए, मैंने इस चीज को कभी नोटिस नहीं किया, वो आप ही खुद देखेंगे इन सारी वीडियोस में। तो ये सारी चीजें निकल के आती हैं कि आपको, जब मैं हर वीडियो में आपको जो भी स्टॉक बताता हूँ, तो उसका टारगेट और आपका स्टॉप लॉस और एंट्री प्राइस सब कुछ उसमें डिटेल में आपको समझाता हूँ। तो फिर आपको क्यों डर लगता है? ये जो कैंडल बनी, इससे हमें डरना ही नहीं चाहिए था भाई। अगर हम इसमें एंट्री ले रहे हैं, मान लो रेड कैंडल बन गई, तो स्टॉप लॉस हो गए तो निकल जाओ। क्या होगा? उस हफ्ते में पैसा नहीं बनेगा ना, लॉस ही तो होगा। लेकिन बाकी इतने महीनों से हम पैसा बना रहे हैं, उसका क्या? अगर आप पैसे को यूं सीने से लगा के रखेंगे कि नहीं नहीं, हम दे नहीं सकते किसी को, बस हमारे पास आता जाए आता जाए, दोस्तों वो गलत फहमी। आपको ऐसे कभी पैसा नहीं बन सकता, बड़ा पैसा नहीं बन सकता ऐसे कभी। आप पैसा, आपको बड़ा पैसा बनाना है, तो आपको उस रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। सारे रूल्स को प्रॉपर तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से ट्रेडिंग करेंगे, तभी आपका पैसा बन सकता है। और फिर आपकी मर्जी दोस्तों, आपको अगर लगता है कि अभी ट्रेंडिंग मार्केट है, अब जो शेयर पर आंख बंद करके कोई भी बोल देता है, या आप हाथ लगाते हैं वो चल पड़ता है, और फिर आपका पैसा बन रहा है, तो अच्छी बात है, बना लीजिए। लेकिन मेरी बातें आपको तब याद आएंगी
जब कभी आप बुरी तरह से फंसोगे और कोई स्टॉक में अचानक से कोई कुछ भी प्रॉब्लम होगी और वो नीचे गिरेगा, तब आपको समझ आएगा कि स्टॉप लॉस नाम की चिड़िया है क्या। चलिए, तो फिलहाल में हम ये देखते हैं कि हमने अभी 3 जो सेक्टर्स के नाम लिए वो कब से चल रहे हैं और कैसे चल रहे हैं, पहले इसके बारे में बात करते हैं। जैसे हमने सबसे पहले ऑटो, ये निफ्टी ऑटो को देख लेते हैं सबसे पहले। मैं वीकली चार्ट पर देख रहा हूँ, सीधे मंथली चार्ट पर देखेंगे। पहले ऑटो में लगभग यहाँ ब्रेकआउट हुआ था, ये जो सेक्टर है, उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ, उसके ब्रेकआउट के बाद फिर उसने रिटेस्ट किया 4-5-6 महीने, ये कितना है 4-4-8, 1 साल के बाद ब्रेकआउट के बाद वो कंसोलिडेशन फेज में रहा, उसके बाद फिर से ब्रेकआउट हुआ इस रेंज का। तो उसके बाद देखिए ये कितनी बड़ी रैली हुई यहाँ पे, ये ब्रेकआउट हुआ फिर रिटेस्ट हुआ, उसके बाद रैली हुई। अब इसको मैं वीकली करूंगा, तो यहाँ पे इस ब्रेकआउट के बाद जिसने भी यहाँ पे खरीदा होगा, तो देखिए कितना और कितने हफ्तों से लगातार कंटिन्यूस ये ऊपर ट्रेंड में चल रहा है। तो अब यहाँ देखेंगे ये मई से लेके और दिसंबर तक लगभग 6-7 महीने से कंटिन्यू चल रहा है। कभी चलता है 2-4 हफ्ते, फिर रुकता है, फिर चलता है, फिर रुकता है, फिर चलता है। ये ट्रेंड आपको दिख रहा होगा। यहाँ से इतना रैली हुआ, फिर रुका, फिर 2-3 हफ्ते चला, फिर रुका, 4-5 हफ्ते फिर चला। तो हो सकता है अब ये यहाँ पर रुक जाए। मैं ये मेरा मानना है, अब बाकी हो सकता है ऊपर जाए, लेकिन अगर ये रुकता है तो कोई तो सेक्टर चल रहा होगा, तो हम उसमें पैसा लगाएं, इसमें क्यों फंसे। मेरा ये जो नजरिया है, मैं वो अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो अगर ये यहाँ अटकेगा या रुकेगा या और दौड़ेगा तो अच्छी बात है। जब अगर ये रुकता है, यहाँ पे कहीं हम अपना स्टॉप लॉस रखते हैं और वो ट्रिगर होता है तो निकल जाएंगे, या टाइम में स्टॉप लॉस रखते हैं, अगर 15 दिन में ये यहीं कहीं इस रेंज में फंसता है तो भी निकल जाएंगे, जो चल रहा है उसमें पैसा लगाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रेंज से बाहर जब कोई भी सेक्टर निकलता है तो उसमें पैसा लगाएंगे तो जल्दी पैसा बनेगा। तो एक तो ये ऑटो स्टॉक हमने यहाँ पे ऑटो सेक्टर पकड़ा था, दूसरा हमने पकड़ा था आपका इंफ्रा। इंफ्रा को भी देखते हैं, निफ्टी इंफ्रा भी देख लेते हैं। ये देखिए निफ्टी इंफ्रा को अगर यहाँ पे मैं देखूं तो ये भी लगभग यहाँ से ट्रेंडिंग हुआ है आपका। इसको भी अगर वीकली करेंगे तो लगभग मई के महीने से यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, और फिर ये भी उसी फेज में चला, कंसोलिडेशन फेज में थोड़ा करेक्शन हुआ, उसके बाद फिर चला, फिर करेक्शन हुआ, फिर से चल रहा है। तो हो सकता है यहाँ फिर से अटके, क्योंकि चीजें वही सेम पैटर्न पर बन रही। तो अब ये जो फेज हमें मिला, यहाँ से लेके यहाँ तक जो रेंज मिली, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, 1 मिनट। ये जो रेंज मिली, अगर हम सिर्फ इसको पकड़े तो अच्छा पैसा यहाँ पे भी तो बन सकता था। इस वाले करेक्शन को अगर हम छोड़ दें, ये जो करेक्शन हुआ यहाँ, ये भाई जैसे नीचे हमारे स्टॉप लॉस अगर होते हैं तो हम निकल जाएं सीधे, उसके बाद फिर से ब्रेकआउट होगा तब पकड़ेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए और ऑटो में देखिए, और एक और सेक्टर जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, वो मैं आपको डिटेल में दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, एक रियल्टी सेक्टर है। इसमें देखिए भयंकर तेजी हुई। अब इसका आप ब्रेकआउट देखेंगे तो 2010 का ब्रेकआउट था। आप ये देखिए पीछे जाके देखिए, यानी कि 2010 में जो हाई मारा था वो इसने हाई तोड़ा था। यहाँ कोशिश की थी लेकिन मंथली क्लोजिंग नहीं हो पाई थी 2021 में। उसके बाद ये सीधा इसको क्लोज किया 2023 में, और उसके बाद अगर मैं ये वीकली चार्ट पे दिखाऊं आपको, तो लगभग यहाँ पे वही इसने जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, मतलब 2000 इसी साल में इसने ब्रेकआउट दिया, और फिर इसको उसी चीज को रिटेस्ट किया, और फिर से जब से दौड़ ही रहा है, यहाँ से कंटिन्यू चल रहा है। अब ये कब तक चलेगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब तक चल रहा है तो पैसा बन रहा है। अगर कहीं अटकेगा तो हम सेक्टर रोटेशन होगा तो हम उस सेक्टर में पैसा लगाएंगे। अभी तो चल रहा है ना, अभी जब चल रहा है तो हम इसको छोड़ के दूसरे सेक्टर में क्यों जाए। लेकिन जब ये रुकेगा तब दूसरा सेक्टर में पहले से हमें देख लेना चाहिए कि वो कौन सा सेक्टर है जो इसके साथ साथ आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को। तो इसके साथ थोड़ा पैसा अगर उसमें इन्वेस्ट करते जाएंगे तो अगर ये रुकेगा तो हम उधर से पैसा बनाना शुरू कर सकते हैं। वो मैं आपको बता सकता हूँ कि अगले 1-2 महीने 3 महीने तक कौन सा सेक्टर आगे आपको अच्छा मूव दे सकता है। तो अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे अगर एक चीज देखें, तो ये जो कैंडल वीकली बनी है, इसने इसके
लो को ब्रेक किया है। पहली बार आप ये इतने हफ्ते जो निकल गए, इतने सारे वीक निकल गए, कभी भी सारे ग्रीन कैंडल हैं और एक भी रेड कैंडल नहीं है, और पहली बार इस हफ्ते इस कैंडल के लो को ब्रेक किया इसने। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। अब ये कैंडल क्लोज ऊपर हुई है ना, तो अगर दोबारा से इस कैंडल का लो टूटता है तो यानी कि इस सेक्टर की रैली पॉज लेगी, रुकेगी, थमेगी, कुछ भी होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ तो ऐसा हुआ है कि लोग थक रहे हैं कि अब नहीं, यहाँ पैसा बहुत हो गया, अब थोड़ा इसको आराम देना चाहिए, ये दौड़ दौड़ के थक गया। लेकिन हो सकता है ऊपर निकल जाए, ऊपर निकल जाता है तो हमें इसका वेट नहीं करना है। अगर ये सिर्फ अपने इस कैंडल के जो लो बनाया इसके हाई को क्रॉस कर देता है तो अभी भी इसमें मोमेंटम है, पोटेशियम है, आगे चलेगा तो हम भी इसके साथ चले चलेंगे। ये कैंडल लेकिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने पिछले कैंडल के लो को तोड़ा है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी आपका जो भी एनालिसिस होता होगा आप अपने तरीके से कर सकते हैं, और रैली काफी हफ्तों से चल रही है तो हो सकता है एक पॉज ले यहाँ पे, और लेकिन जब तक चल रहा है अभी अगर ये यहाँ नीचे क्लोज दे देता तो मेरे लिए कंसर्न होता, और मैं हो सकता है कि यहाँ पे अपनी पोजीशन को, जो भी मेरी पुरानी पोजीशन बनी हुई थी वो सारी की सारी एग्जिट कर देता इस हफ्ते अगर नीचे क्लोजिंग आ जाती। लेकिन दोबारा से बाउंस बैक आया तो मेरे जो स्टॉप लॉस हुए थे वो मैंने कुछ स्टॉप लॉस टगर करके निकाले भी, लेकिन री एंट्री भी मैंने की है। मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ कि कुछ स्टॉक्स में जब परसों एक करेक्शन हुआ था थोड़ा सा, तो वहां पे मैंने एकदम से पोजीशनों को कम किया था, लेकिन दोबारा से मुझे मौका मिला, जहां जहां मुझे मौका मिला अच्छे स्टॉक्स में वहां वहां मैंने री एंट्री भी की है। अब वो कौन से स्टॉक्स में की है वो भी हम देखेंगे, और आगे कौन सा सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है एक बार उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अभी मुझे पीएसयू बैंक अच्छा लग रहा है, लेकिन निफ्टी बैंक अभी थोड़ा सा साइडवेज तरीके से दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी पीएसयू बैंक में ना मुझे थोड़ा सा उसमें दिख रहा है कि यहाँ यहाँ पे मोमेंटम हो सकता है। वो सारी चीजें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मुझे क्यों ठीक लग रहा है पीएसयू बैंक। ये सरकारी बैंक, अब मैं इसको आपको मंथली चार्ट पे अगर दिखाऊं तो ये देखिए, ये भी आपका 2010 का बिल्कुल रियलिटी जो सेक्टर था उसी की तरह ब्रेकआउट हुआ, 2010 का ब्रेकआउट है। आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं मैं क्या आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो 2010 का जो ब्रेकआउट हुआ रियलिटी में वो कितना लंबा चला, आप पीछे वीडियो बैक करके देखिएगा, बिल्कुल ऐसे ही मैंने आइडेंटिफाई किया था उसको, और वो आपका सेक्टर कितना चल चुका है, वहां थोड़ा सा इंडिकेशन दे रहा है रुकने का, अगर रुका तो ठीक, नहीं रुका तो भी ठीक है, हम उसमें भी देखेंगे इसको में, लेकिन इसको हम रडार पर रखेंगे और इसमें अच्छे स्टॉक्स को ना हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिंग के लिए रखेंगे। अब रियलिटी में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करने की जल्दी करेंगे, क्यों, क्योंकि वहां पर इंडिकेशन हमें मिल गया, हो सकता है वहां पर थोड़ा पॉज हो, तो जहां हमें मौका मिलेगा प्रॉफिट बुक करने का, लगेगा कि हाँ अब यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ये पॉज लेने के संकेत हमें मिलते जाएंगे, तो वहां से हम हटके इधर इन्वेस्ट करते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है अभी। अगर ये कंफर्म होता है, मंथली कैंडल ये बंद होती है यहाँ पे, उसके बाद थोड़ा ऊपर जाके फिर रिटेस्ट होता है तो अपना बेस्ट बाय बनता है। यानी कि हफ्ते 2 हफ्ते में पीएसयू बैंक में, अभी दोस्तों जो लोग कह रहे हैं ना कि पीएसयू बैंक बहुत चल गई, इसमें ये रैली आ गई वो रैली आ गई, अभी कुछ भी नहीं चला। ये दोस्तों आप समझिए कि ये अभी सिर्फ शुरुआत है। ऊपर नीचे 2-4% के लिए अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो बात अलग है कि आप बस 1-2 कैंडल देखिए और आप जितना उसको बर्दाश्त कर सकते हैं उतना पैसा लेके निकल जाइए। लेकिन मैं पूरे 1-2 महीने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि आप इसमें मोटा पैसा बना सकते हैं, एक लंबा आप इन्वेस्ट करके, मतलब मोटा पैसा बनाने का मतलब दोस्तों ये नहीं होता कि आप बहुत सारा पैसा लाके इसमें सेक्टर में डाल दें और फिर आराम से 1 हफ्ते में पैसा निकाल के ले जाएं कि पैसा बन जाएगा, नहीं। क्वांटिटी कम हो, पैसा कम हो, लेकिन आप ज्यादा टाइम तक इसमें इन्वेस्ट रहें तो आपका पैसा बन सकता है, और वो भी स्टॉप लॉस के साथ, जैसा कि रियलिटी में हुआ। लगातार कंटिन्यू आपने उन कैंडल्स को देखा, कभी किसी कैंडल का लो नहीं टूटा तो हमें डर ही नहीं लगेगा। कम से कम एक कैंडल का, वीकली कैंडल का लो तो आपको रखना पड़ेगा देख के। अगर आप डेली कैंडल को देखते जाएंगे, ऊपर नीचे करते जाएंगे, तो आप बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे। तो कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, जो मैं करता हूं पर्सनली, वो आपको सारी चीजें यहाँ पे इस वीडियो में बता रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो जो लोग टिके हैं अभी तक
तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप इससे बहुत कुछ सीखने वाले हैं और आपने बहुत कुछ फायदा इससे लिया भी है हमारी वीडियो से, और आपको आगे और मिलने वाला है। क्योंकि अभी मैं आगे जो स्टॉक्स की बात करूंगा, हो सकता है मेरे हर वीडियो में कोई ना कोई पीएसयू बैंक मैं रिसर्च करके निकाल के दूं, और या हो सकता है अभी ना दूं, जब ये पूरा ऊपर जाने के बाद रीटेस्ट करेगा तब मैं दूं। कभी कभी इसमें हो सकता है 2-3 बार स्टॉप लॉस हो जाए, तो हमें स्टॉप लॉस तो देना है, क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट भी तो हो सकता है। अभी वीकली यहाँ पे क्लोजिंग हो गई, अब यहाँ देखेंगे ऊपर से सेलिंग प्रेशर भी तो है, आज वीक क्लोज हुआ लेकिन थोड़ा सा ये शैडो बना, तो दोबारा से अगर ये रिटेस्ट होता है फिर उसके बाद ये हाई क्लोज होता है तो बेस्ट बाय बन सकता है। तो वो बहुत सारी चीजें होती हैं, वो आपको ध्यान रखना है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि रियलिटी के साथ साथ आपको पीएसयू बैंक को रडार पे रखना है। बाकी ऑटो और वो सारी चीजों को हम एक बार फिर से सेक्टर्स वाइज देख लेते हैं। तो ये थोड़ा वीडियो लंबा भी हो रहा है, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको जो डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उनको ध्यान रखिए। ये एक लंबे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखना है। अब ये पीएसयू बैंक को अगर लिंक करना चाहें हम अगले 2-3 महीने के लिए, तो कैसे कर सकते हैं? अगले 2-3 महीने में बजट आने वाला है। बजट सबसे ज्यादा फायदेमंद किसके लिए होता है? सेक्टर्स में देखा जाए, बैंक, किसी भी सेक्टर में अगर कुछ भी होता है तो पैसा कहां से आएगा? बैंक से आएगा। तो अब चार्ट पर दिख रहा है ना पहले से आपको, चार्ट कह रहा है कि यहां से यहां पैसा लगाओ, यहां से पैसा बनेगा, तो आप और कहीं क्यों जा रहे हो? किसी से क्यों पूछ रहे हो? आपको चार्ट बता रहा है। और चुनाव होने वाले हैं, चुनाव में अगर सब कुछ ठीक रहा तो रैली कहाँ आएगी? जैसे सब कुछ अभी तक बैंकों के लिए और सब डिजिटलाइजेशन हुआ है, जो भी अच्छी-अच्छी चीजें हुई हैं इस गवर्नमेंट में, और फिर से अगर यही गवर्नमेंट बनती है, तो एकदम से जो पिछली बार आपने देखा था, हो सकता है दोबारा से उसी तरह से रैली आने लग जाए। तो मोस्टली मुझे ओवरऑल जो व्यू दिख रहा है, वो यहाँ पे दिख रहा है। तो ये आपको मतलब यहाँ पे महँगी चीजें नहीं मिलेंगी, आपको दिखेगा महँगा, लेकिन एक वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ही पोटेंशियल है यहाँ पे ज़्यादा पैसा बनने के लिए। अभी सीधे हम अपने वीकली मार्केट अपडेट पे आते हैं, जो हम हर वीक करते हैं। ये थोड़ा-सा आपको एडवांस में जाके मैंने समझाया, और वो भी देखेंगे। एक 1-2 चीज़ों को देख लेते हैं कि अगर हमने कुछ रियल्टी के या ऑटो के कुछ स्टॉक्स में या इंफ्रा के कुछ स्टॉक्स में अगर पैसे लगाए होते तो कितना पैसा बन सकता था। चलिए मैं सीधे पहले वही दिखा देता हूँ। जैसे सीधे डीएलएफ का चार्ट खोलते हैं, जो रियल्टी का नंबर 1 स्टॉक मुझे लगता है। अब ये देखिए, बिल्कुल ये मंथली का है, मैं इसको वीकली कर दे रहा हूँ। इसमें 2009 पर ब्रेकआउट दिया। अब ये देखिए, ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट दिया, फिर रीटेस्ट हुआ, फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया। उसके बाद अगर आपने यहाँ भी इस हैमर कैंडल पर वीकली पे अगर पैसा लगाया, तो यानी कि 550 का स्टॉक अभी 700 हो गया, यानी कि 750 होने वाला है। कितना पैसा बना? कौन से महीने से? अक्टूबर से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने में। 3 महीने में आप परसेंटेज इसकी निकाल के देखो तो आपको समझ में आएगा कि कितना पैसा आपका बना यहाँ से। इस कैंडल से भी अगर आप देखेंगे, ये देखिए 35%। भाई पूरे साल का पैसा आपको 3 महीने में मिल जाता है लगभग। 30%, 35%, जो भी अभी चलना बंद थोड़ी हुआ है। ये अगला रेजिस्टेंस है आपका 740 के आसपास, यहाँ तक जाएगा, उसके बाद फिर देखेंगे। ठीक है, लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया कि सेक्टर ने लो तोड़ा है पिछले हफ्ते का, लेकिन डीएलएफ के चार्ट में अभी कहीं भी कोई इंडिकेशन नहीं है। वीकली पे अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं है डीएलएफ में कि आप अपना प्रॉफिट बुक करो। जब तक क्लोजिंग नहीं मिलती लो के नीचे, हम प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, 8-10% ही तो जाएगा हमारा, अगर एक वीक का कैंडल का हम स्टॉप लॉस रखते हैं तो। उसके बाद क्या? अभी जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो इसका रख सकते हैं, मैक्सिमम आप 670 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए। अरे भाई, आप स्टॉप लॉस लेके ट्रेल करते जाएंगे ना तो मोटा पैसा बनेगा। उसके बाद अगर मैं आपको इंफ्रा में अगर बताऊं, तो आरईसी, पीएफसी, किसी को भी देख लीजिए आप। इसमें देखिए, यहाँ से ये रैली तो बहुत पीछे से हुई थी, लेकिन ये यहाँ पे एक पीआरडी टाइप का बना था, तो यहाँ उसके बाद रैली हुई, कितना पैसा बना? यानी कि जो स्टॉक आपका 300 रुपए से नीचे का 280-85 रुपए का है, वो आपका 400, 450 तक हाई मार के आया। तो पैसा बनता है, रियल्टी से बना, ऑटो से बना, ये सारी चीजें हैं।
तो अब अगर ये रुकेंगे तो इस सेक्टर ने लो को तोड़ा वीकली, ये स्टॉक्स ने, तो प्रॉफिट बुकिंग बनता है क्योंकि काफी चल चुका है। वो सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा। बाकी अब मैं हर हफ्ते पहले की तरह फिर से वीडियो बनाऊंगा, आपको ठीक लगे तो करिए, नहीं लगे तो आप जहां से भी फोन करके पूछते हैं, जिसको पूछते हैं, अगर वहां से आपका पैसा बनना है तो वहां से कीजिए। मेरा कोई जबरदस्ती नहीं है कि नहीं नहीं आप मेरे चैनल पे आए, मेरे वीडियो देखें और यहीं से आपको ट्रेड, यहीं से पैसा बनेगा, ऐसा मैंने कभी नहीं बोला। मैंने हमेशा बोला है कि मेरा पर्सनल व्यू है, मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं करता। किसी भी स्टॉक्स को लेके मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं होता, क्योंकि पैसा आपका, लॉस आपका, प्रॉफिट आपका। मैं कभी किसी स्टॉक को रिकमेंड नहीं करता। मैं अपना पर्सनल व्यू जो होता है वो आपको देने की कोशिश करता हूँ। चलिए तो देखते हैं इस हफ्ते मार्केट में क्या दिख रहा है। हमें सीधे सीधे चार्ट पे चलते हैं। बाकी आपको इस तरह की वीडियो डिटेल में और अच्छे से समझनी है, और ये वीडियो आपको कैसी लगी, अब तक जो भी जानकारी मैंने आपको दी, तो उस चीज को भी कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, जिससे मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन मिलता है सीखने के पर्पज से। तो मैं और ज्यादा डिटेल में ऐसी इस टाइप की चीजें आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों हमें इन चीजों को देखना चाहिए अपने चार्ट पर। तो सीधे अभी वीडियो ज्यादा लंबा ना करते हुए हम मार्केट को देख लेते हैं, फिर कभी आगे और डिटेल में बात करेंगे। निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो अभी तक देखिए डरने घबराने जैसा तो कुछ नहीं दिख रहा, बस एक रेड कैंडल दिखा था यहाँ पे, जो आपको थोड़ा स्टॉप लॉस को ट्रिगर कराया शॉर्ट टर्म वालों के, और उसके बाद दोबारा से चल पड़ा है। अब यहाँ पे ये चला है, देखिए 60 के आसपास सपोर्ट लिया, बॉलिंजर बैंड के मिडिल बैंड के पास तक आया और थोड़ा ऊपर से ही सपोर्ट लेके चल दिया। लेकिन एकदम से यहाँ पे हम पहले की तरह बुल्स नहीं रहेंगे, क्योंकि इसने पिछले कई सारे ये जो रेड कैंडल बना, ये बड़ा बना, कब तक एकदम से बुल्स नहीं रह सकते हम, अगर देखा जाए तो जब तक इसकी हाई को दोबारा से क्रॉस नहीं कर देता। तो इसकी हाई के आसपास थोड़ा यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, अगर छोटी मोटी हमारी शॉर्ट टर्म, अगर दिमाग है हमारा शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर हमने सोच रखा है तो। उसके बाद में यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग फिर से आए, और अगर इसको क्रॉस कर देता है तो सब कुछ ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने जो इन्वेस्टमेंट आपका मीडियम टर्म के लिए भी उसको भी निकाल दें, क्योंकि जब तक ये 60 के नीचे नहीं जाता हमारा, तब तक तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डेली, अभी डेली भी 60 के नीचे नहीं गया, मूविंग एवरेज को भी नहीं तोड़ा इसने, तो क्यों डरेंगे हम। ये तो भाई प्रॉफिट बुकिंग है, ये तो आएगी, ये नहीं आएगी तो फिर मार्केट अच्छी रैली कैसे देगा बिना करेक्शन के। और बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। बस यहाँ देखेंगे कई दिनों से, मतलब ये पिछले 2 हफ्तों से, 15 दिनों से लगभग कंसोलिडेशन फेज में है। ये वहीं के ऊपर जाता है, नीचे जाता है। और इसको देखें तो ये एकदम नियर सपोर्ट आ रहा है 60 के। ये तो हो सकता है थोड़ा और यहाँ पे आके फिर से सपोर्ट लेता और फिर ऊपर की मूव जाता, या फिर ये इस हाई को क्रॉस कर देता है जो रेड कैंडल बनी है, तो और अच्छा हो जाएगा। उसके बाद ये जो लाइफ हाई को क्रॉस कर देगा तो फिर एक बड़ा मूव जाने के लिए तैयार हो सकता है बैंक निफ्टी। तो हमें अभी क्या करना है कि अगले हफ्ते के लिए अगर मौका मिलता है तो कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। अपॉर्चुनिटी है लेकिन अभी उसको कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, और जैसे ही हमें हमारा का टारगेट आएगा, जो भी स्टॉप लॉस और रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से, हम पहले टारगेट पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी ये क्या है, कंसोलिडेशन फेज में, इसको अगर इसके हाई को ब्रेक कर देता है, यहाँ पे कोई हमें साइन नहीं मिलता सेल करने का, तो उसको कैरी कर सकते हैं। अब अगर स्टॉक्स की बात करूं तो सबसे अच्छा अगर मुझे लगा तो सिर्फ डीएलएफ को ही देख लेते हैं सीधे, जो अभी हमने बात की। डीएलएफ को अगर किसी ने लिया तो आज मौका था, आज इस रेंज पे देखिए मैंने खुद ने इसको ऐड किया हुआ है, ये इस पे 700 के नीचे मैंने ऐड किया। अभी चला भी नहीं है, कितना चला है, 2-3% ही तो चला है, तो अभी तो जा सकता है 740 को क्रॉस कर सकता है, उसके बाद और भी जा सकता है। तो अगर आपके रिस्क में बैठता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़िए, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ये निकल गया तो। बाकी और भी स्टॉक्स हैं, हमने ये देखा आपका डीएलएफ रियल्टी से हो गया। बाकी आपको आरईसी पीएफसी देख लीजिए इंफ्रा से, वो भी तो सही चल रहा है ना। ये देखिए बिल्कुल डीएलएफ आपकी रेंज से बाहर हो सकता है, मैं मान रहा हूँ, क्योंकि वो चल चुका है। लेकिन मंडे को अगर दोबारा से देखिए 60 सपोर्ट, लगभग 60 ये 59 हो गया, अगर ये रेड कैंडल का हाई टूटता है तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी क्या होगी, बेस्ट बाय आरईसी। अगर ये 419 के ये हाई को तोड़ता है
तो इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस या फिर मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आपका रिस्क प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, प्रॉपर मैनेज करना है आपको। अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर कितना बनेगा 498 और 419, लगभग लगभग आप देखेंगे 20-21 रुपए का, तो रिवॉर्ड आपका कम से कम 40 रुपए का होना चाहिए। 1:2 तो मिनिमम होना चाहिए, और 1:3 हो तो और भी अच्छा है। तो कम से कम 40 से 60 रुपए का रिवॉर्ड होगा, तभी इतना आप रोक सकते हैं तो आप रखिए। अगर अब यहाँ पे भी आप टारगेट लगाएंगे तो 450, यानी कि ओब्वियसली ये तो 1:2.5 2.6 हो रहा है, तो इससे बेस्ट ट्रेड हो ही नहीं सकता। आपको यहाँ पे भी अगर किसी ने एंट्री आज कर भी ली है इस कैंडल पे, तो बेस्ट है उसका स्टॉप लॉस ये हो गया। अगर यहाँ कर लिया तो जिन्होंने नहीं की वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसका स्टॉप लॉस आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और इसके नीचे जाता है, अगर ये RSI 60 को तोड़ता है डेली पे, तो 40 के सपोर्ट पे फिर से कोई ग्रीन कैंडल बनेगा वहां पे लेंगे। तो मेरा सिंपल सा फंडा है। उसके बाद आप ऑटो में देख सकते हैं टीवीएस मोटर, ये मुझे अच्छा लग रहा है। ये देखिए 60 अच्छे, वॉल्यूम भी अच्छा है, और यहाँ पे एंट्री भी आपको मिल गई। यानी कि अगर आज किसी ने ले लिया तो बेस्ट है, नहीं लिया तो जब भी मार्केट खुलेगा मंडे ट्यूसडे में, शायद ट्यूसडे को ओपन होगा, तो वहां आप बाई कर सकते हैं। तो DLF, REC, PFC को भी आप देख सकते हैं, टीवीएस मोटर हो गया, और PSU बैंक्स में जो हमें सबसे दिग्गज लगता है स्टेट बैंक, ये देखिए ब्रेकआउट है 60 सपोर्ट पर। इस को देखिए मंथली ब्रेकआउट देने वाला है, कंफर्म हो गया ना ये दिसंबर के महीने में, तो ये बैंक ही आपको सबसे ज्यादा रैली करके देगा। स्टेट बैंक हो गया, यहाँ कंफर्मेशन भी आपको मिल गया, थोड़ा नीचे आया, आज के दिन में बंद हुआ, तो डरना क्यों। अगर जिसने एंट्री ली तो हमारा स्टॉप लॉस ये है, तो हमें डर किस बात का। इसको नीचे तोड़ेगा तो 40 पे आएगा, फिर तब लेंगे। अभी ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिया तो मंडे को फिर अगर इसके हाइक ऊपर निकलता है तब और कंफर्मेशन के साथ लेंगे। और अगर PSU बैंक में जाएंगे तो बैंक ऑफ, एक मिनट मैंने शायद गलत लिख दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए आप सीधे सीधे, ये भी अच्छा लग रहा है। जिसने एंट्री ले ली वो ठीक, नहीं लिया तो अभी भी मौका है, इन स्टॉक्स में तो अभी भी मौका बन रहा है। तो आपको PSU बैंक्स बता दिए, ऑटो हो गया, रियल्टी हो गया, इंफ्रा हो गया। और आपको क्यों जाना किसी में, आपको किसी किसी को लग रहा है नहीं नहीं मुझे IT नहीं लिया मैंने, अरे भाई IT में क्यों जाना, ये सेक्टर में कितना पैसा है आपके पास। ये स्टॉक्स में अगर प्रॉपर रिस्क मैनेज करके लगाओगे तो ये लाइफ हाई बना रहे हैं। इन सेक्टर में पैसा लगाओ, IT अभी लाइफ हाई के नीचे है, वो 52 वीक हाई के आसपास भी नहीं पहुंचा होगा अभी, और पहुंचा भी होगा तो ये उससे ज्यादा आपको पैसा कमा के दे रहे हैं, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई। पर्सनली आपको अच्छा लग रहा है, आप लगाइए IT में पैसा, मैं नहीं लगाता, मुझे पसंद नहीं है, मुझे क्योंकि पोटेंशियल मुझे इनमें ज्यादा दिख रहा है। आप मेटल को नहीं देख रहे, मेटल ठीक है ब्रेकआउट दे, PSU के मेटल भी ब्रेकआउट दे रहा है, मेटल में आप देख सकते हैं। मेटल में आप देखेंगे तो देख सकते हैं सेल हो गया, JSW स्टील हो गया, जिंदाल स्टील को, चलो वो देख लेते हैं एक बार, अगर देखना है तो वो कैसा दिख रहा है अभी। देखिए बेस्ट है यहाँ पे। आपको अगर देखा जाए तो अगर ये इसके हाई को क्रॉस कर देगा लगभग 767, तब तक तो ये अगर ये तो लंबा इसमें आपको ब्रेकआउट मिलेगा, लेकिन तब तक इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस बन रहे हैं यहाँ तक। तो पहला अगर यहाँ पे आज किसी ने एंट्री कर ली होगी तो इसका वो टारगेट हो जाएगा, वो ले सकते हैं। बाकी सेल है तो वो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। मेटल भी थोड़ा थोड़ा अच्छा हो रहा है। तो कल जो गिरावट के बाद जो तेजी हुई थी उसमें अगर आज किसी ने एंट्री की होगी कि कंफर्मेशन के साथ, तो वो पैसा तो बनेगा उनका। लेकिन मैं अगर मुझसे कोई पर्सनली पूछेगा तो मैं किस में कौन से सेक्टर में लगाऊंगा, भाई पहले से लगा रहा था रियल्टी, इंफ्रा, ऑटो, ये मेरे पहले से थे। एक और मैंने नया ऐड किया PSU बैंक, बस। और कुछ मुझे दिखेगा तो आगे, भाई मैं तो रिसर्च करता हूँ, हर हफ्ते वीडियो डालता हूँ, तो कुछ दिखेगा तो यहीं से बताऊंगा। कुछ मैं अपने लिए नहीं छुपा के रखता कि नहीं नहीं मैं ये नहीं बताऊंगा, आपको बता दूंगा तो आप भी पैसा कमा लोगे। भाई मार्केट ओशियन है, वहां से जो जितना पैसा लगाएगा वो उतना कमाएगा, मेरी जेब से कोई कुछ नहीं लेके जाने वाला। और जो लोग सिर्फ सोचते हैं, दिमाग में ही अपने पैसा लगाते हैं कि नहीं नहीं मैं कल लगाऊंगा, फिर भूल गए, तो वो सिर्फ देखते रहेंगे, कभी बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे। वो सोच दिमाग में सोचते रहेंगे, लेकिन जब तक आप प्रॉपर रिस्क नहीं मैनेज करोगे तब तक बड़ा पैसा नहीं बन सकता। कोई कोई पैसा लगा देता है, लेकिन
जब ऊपर जाता है तो खुश होता है, जैसे ही एक रेड कैंडल बना तुरंत से निकल गया, अरे अब तो मार्केट नीचे आएगा, निकल जाओ। फिर से ऊपर जाएगा तो फिर से सोचता है, अरे मैं गलत निकल गया। भाई क्योंकि आपने ना तो आपको टारगेट पता है ना आपको स्टॉप लॉस पता है, तो आप निकल ही जाओगे ना। आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना भी नहीं आता, तो आप सीखो उन चीजों को। और आपको अगर सीखना है तो आप कमेंट करो, हम प्रॉपर एक एक चीज, वैसे हमारे प्लेलिस्ट पर यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। आप अगर ये प्लेलिस्ट खोलोगे, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ प्लेलिस्ट को, अगर एक एक चीज को हमने बहुत बारीकी से इसमें समझाया हुआ है। मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ये जो प्लेलिस्ट बनी है हमारी बेसिक सीरीज ऑफ स्टॉक मार्केट, आप इसको पूरा देख लेंगे ना तो आप 70-80% स्टॉक मार्केट के बारे में जान पूरी तरह से सीख जाएंगे। फिर भी अगर कोई चीजें आपको समझ में नहीं आती तो आप हमसे कमेंट करके पूछिए। बाकी मैं हर वीडियो में सिर्फ आपको ये 2 वीडियो देखनी है। कितना? दोनों वीडियो 25 मिनट के भी है, 25-26 मिनट का आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या करें, क्या सीखेंगे आप? कम से कम ये 2 वीडियो तो सबको देखनी चाहिए, ये दोनों वीडियो रिस्क मैनेजमेंट के पार्ट 1 पार्ट 2, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको कहीं से कोई अगर बता भी रहा है, आप किसी को पूछ भी रहे हो, तो सबसे पहले ये दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कितना कितना क्वांटिटी में खरीदूं, कौन सा शेयर है, कितना क्वांटिटी में खरीदूं, मेरा रिस्क कितना है। तो उसके लिए भी ये 2 वीडियो बहुत जरूरी है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे तो आप कभी कुछ नहीं हो सकता आपका, आप कभी बड़ा पैसा बना ही नहीं पाओगे। इसलिए मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि ये 2 वीडियो देख के आपको रिस्क मैनेज करना आ जाएगा। आप देखिए तो सही, आपको किसी के भरोसे क्यों रहे, सिर्फ ये 2 वीडियो देखिए और एक-एक चीज को, इसमें जो चीजें बताई ना उनको डायरी उठाइए, कोई कॉपी लीजिए, उसमें नोट कीजिए और उसके हिसाब से कैलकुलेशन कीजिए। तो एक बार कर लेंगे, 2 4 6 दिन 5 दिन करेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगी, फिर ऑटोमेटिक आप उंगलियों पे तुरंत दिमाग से निकाल लेंगे। आपको बार-बार पूछने की जरूरत ही नहीं है, बस पूछोगे। अगर पूछोगे भी ना या कहीं से कोई बताएगा कि कौन सा शेयर वो अच्छा लग रहा है, अच्छा उसका एंट्री कहाँ है, स्टॉप लॉस कहाँ है, अच्छा इतना है तो मुझे कितने क्वांटिटी खरीदनी है, चलो मैं ही लगा लेता हूँ। ऐसे निकाल सकते हैं। तो वही सारी चीजें अगर आप सीखना चाहते हैं तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है, और आप सीखना ही नहीं चाहते, सिर्फ हमेशा डिपेंड ही रहना चाहते हैं दूसरों पे, तो दोस्तों मैं कुछ नहीं कर सकता फिर उसमें। फिर आप अपनी लाइफ जैसे जी रहे हैं वैसे चलने दीजिए, आप कुछ नया नहीं कर सकते। थोड़े कड़वे शब्द हैं लेकिन मुझे कहने पड़ रहे हैं, बस आप क्या चाहते हैं वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं। चलिए दोस्तों, आज कुछ वीडियो भी लंबा हो गया, और हो सकता है आपको कुछ चीजें अगर इसमें पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। आज की वीडियो पर मैंने बहुत कुछ ज्यादा आपको देने की कोशिश की है, बहुत वैल्यू देने की कोशिश की है। तो अगर आपको कुछ भी इसमें ठीक लगे तो उसको हमें कमेंट करके अप्रिशिएट कीजिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।